Good afternoon, sir. Okay, good afternoon once again. So let us start taking the doubts of NCERT exercise of beta alcohols, ethers, phenols. तो सबसे पहले एक बार एक्सरसाइज के क्वेश्चंस मेरे को डाउट्स बता दो कौन से हैं, फिर एक एक करके डिस्कस कर लेंगे। मेरी वॉइस एक बार लास्ट पर चेक करके बता दो बेटा, ऑडिबल है? Yes, sir. Yes, sir. ओके बेटा, सो लेट अस स्टार्ट द डिस्कसिंग द डाउट्स। ओके, सबसे पहले एनसीईआरटी एक्सरसाइज में 11.1 क्वेश्चन से लेके 11.12 तक जिस जिसका जो जो डाउट है एक बार काइंडली अपना बोल के बता दो। बोल दो अपना डाउट, बोल दो, कोई बात नहीं। सर 12th बता देना एक बार। ओके 11.12, हाँ जी। उसके अलावा 11.12 से पहले किसी का भी कोई डाउट हो बेटा एक बार चेक कर लो। 11.12 तक अगर कोई डाउट है आप बता सकते हो जी। ओके जी, सो 11.12 डाउट है वो देख लेते हैं। 11.12 क्वेश्चन में हमें कहा गया है यू आर गिवन बेंजीन, एक हमें बेंजीन दिया हुआ है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 दिया हुआ है और दिया हुआ है NaOH। ये तीन चीजें दी हुई हैं और कहा है राइट इक्वेशंस फॉर प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स यूजिंग दिस रिएजेंट। ओके, तो हमें तीन रिएजेंट्स दे रखे हैं, ठीक है। इन तीनों रिएजेंट्स को यूज करके हमें फिनॉल बनाना है, ठीक है। यूजिंग दीज थ्री हमें फिनॉल तक पहुंचना है। और फिनॉल वी ऑल नो इज बेंजीन के ऊपर लगा होता है OH, ठीक है सर। तो क्या करने वाले हैं हम, सबसे पहले सर देखो जो हमने फिनॉल के प्रेपरेशन मेथड्स करे थे उसमें आपको याद है हमने एक मेथड किया था बेंजीन सल्फोनिक एसिड की NaOH के साथ फ्यूजन करी थी, याद आ रहा है? बोलो यस और नो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो बस ठीक है, हमें हिंट मिल गया। तो हम एक काम करते हैं, बेंजीन में सबसे पहले डालते हैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। ऐसा करने से हमें क्या मिल जाता है जी, हमें बेंजीन के ऊपर SO3H लगा मिल जाता है। ये बेसिकली क्या हो गया, ये कौन सा रिएक्शन हो गया, ये EAS रिएक्शन हो गया। EAS रिएक्शन कैसे हो गया सर? सर ये EAS इस तरह से हो गया कि कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालने से सल्फोनेशन हुआ करती है। तुम रिसेंटली कर चुके हैं जी 3-4 जगह सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में SO3 इलेक्ट्रोफाइल अटैक किया करता है। अब ये SO3 इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक करा और SO3H जाके लग गया, हमें बेंजीन सल्फोनिक एसिड मिल गया। उसके बाद तो आसान है सर, उसके बाद कुछ नहीं सर। उसके बाद हमने क्या करा सर, उसके बाद हमने इसमें डाल दिया NaOH के साथ, इसको स्ट्रांगली हिट किया। हमने क्लास में कहा था इसको बोलते हैं क्या सर, फ्यूजन। बस टेक्निकली हमने कहा था
यहाँ पे एक बार के लिए O माइनस Na+ दिखाते हैं जी, क्या फिनॉक्साइड आयन बन गया क्योंकि मीडियम बेसिक था। फिर हल्का सा उसमें पानी डाल के क्या बन जाता है, फिनॉल। हम एक काम कर सकते हैं, क्या हम ये पूरा स्टेप हम इकट्ठा यहीं दिखा सकते हैं क्या? हम चाहें तो फिनॉक्साइड ना दिखाएं, डायरेक्टली दिखा दें कि NaOH फ्यूजन करने से सीधा क्या बन गया, फिनॉल। बोलो राघव, क्लियर है बेटा? यस सर। ठीक है जी। 11.12 तक लास्ट बार पूछ रहा हूँ बेटा, एनसीईआरटी एक्सरसाइज में 11.12 तक अगर किसी का कोई डाउट, कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो जी। किसी ने हैंड रेज किया है बेटा, बताओ किसका हाथ खड़ा हुआ है? ओके चलो 11.12 तक आपका और कोई डाउट नहीं है, वेरी गुड। ओके बेटा 11.20 तक अगर कोई डाउट है, चलो 11.22 तक ही बता दो अगले पेज पे। 11.22 तक अगर कोई आपका डाउट है तो पूछ लो। हाँ पोशिका बोलो बेटा। सर 11.20 का थर्ड पार्ट। 11.20 का थर्ड पार्ट, ओके जी। इसके अलावा और, हाँ अक्षत बोलो। सर मैंने एक चीज पूछनी थी 18th क्वेश्चन में। 11.18 में आपने कुछ पूछना है, कोई नहीं। और देखो जी, और किसका डाउट है? शाबाश, आने वाला। सर एक बार 19th क्वेश्चन भी बता दोगे? ओके 11.19 भी बता देते हैं हर्षिता बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सिया बोलो बेटा। सर 11.20 क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। ओके थर्ड एंड फोर्थ पार्ट। चलो पहले ये 4 क्वेश्चन करते हैं, इतने आप रिकॉल कर लो, कोई और डाउट है तो देख लेंगे। चलो पहले 11.18 क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 11.18 पूछा गया था कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग रिएक्शंस विद एग्जांपल्स। इसमें 11.18 किसने पूछा था बेटा, एक बार बताओ जरा। सर हाँ बेटा अक्षत। सर मैंने इसमें ये पूछना था कि जैसे अनसिमेट्री हम देखते हैं उसमें डिफरेंट स्टीरियोकेमिस्ट्री भी अनसिमेट्री को लीड करती है ना? नहीं नहीं नहीं, यहाँ इतना हाईफाई नहीं सोचना था, ये तो क्लास में हमने बात की थी। सिमेट्रिकल ईथर और अनसिमेट्रिकल ईथर, वो वाला फोर्थ पार्ट की बात कर रहे हो ना बेटा? जी सर। ये तो सिंपल है, बस अनसिमेट्रिकल ईथर तो हमने बोला था, बस ROR' को बोलते हैं हम यहाँ पे। मतलब स्टीरियोकेमिस्ट्री के टर्म में कह सकते हैं, बट हम सिंपल बात कर रहे हैं। बस R और R' टोटल एल्काइल ग्रुप्स बिल्कुल ही अलग मान लेते हैं, बस उसको बोलते हैं जी क्या, अनसिमेट्रिकल। अगर वो के दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप सेम होते वो सिमेट्रिकल ईथर होता। यस सर। अक्षय तो इसमें कुछ पूछना तो नहीं बेटा, और हो जाएगा 11.18? यस सर। ओके 11.18 हो जाएगा जी। 11.19 करते हैं पहले। राइट द मैकेनिज्म ऑफ एसिड डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल टू इथीन। ओके क्लास में कराया था एक बार, पब्लिक डिमांड पे दोबारा करते हैं जी। बिल्कुल सही, दोबारा कर लेते हैं। इथेनॉल टू इथेनीन, इथीन सॉरी। तो जी इथेनॉल होता है CH3CH2OH, दिस इज इथेनॉल। अब इस इथेनॉल को इथीन में कन्वर्ट करना है, हम डिहाइड्रेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। ठीक है सर, हमने इसके अंदर सर डालना शुरू करा क्या, H+। सबसे पहले H+ प्रोटोनेशन करता है, क्योंकि मैकेनिज्म बताना है स्टेप बाय स्टेप, तो सारे स्टेप्स अच्छे से बता देते हैं सर। तो सर सबसे पहले क्या बना, सबसे पहले CH3CH2, और उस O के ऊपर एक और H लग गया और यहाँ पॉजिटिव आ गया, ऑक्सोनियम आयन बन गया। फिर जैसे ही ऑक्सोनियम आयन बना, उस ऑक्सोनियम आयन से वाटर का लॉस हुआ, वाटर का लॉस हुआ तो बनना शुरू हो गया CH3CH2, यहाँ से पॉजिटिव हुआ। क्या हमने माना कि सर यहाँ पे जो ये ऑक्सीजन पॉजिटिव था, इसने अपने आप को न्यूट्रलाइज करने के लिए अपना बॉन्ड खींचा, वो पानी बन के बाहर निकल गया, पीछे कार्बोटाइन बन गया। अब कुछ नहीं है, अब इस कार्बोटाइन के साथ वाले कार्बन से हमने एक क्या कर दिया, H+ का लॉस कर दिया, CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ से हमने H+ का लॉस कर दिया। बस ये मैकेनिज्म। देखो हर्षिता ठीक है बेटा? यस सर। इसमें कोई डाउट तो नहीं है अब? नो सर। सबसे पहले प्रोटोनेशन हुई, प्रोटोनेशन से ऑक्सोनियम बना, ऑक्सोनियम से लॉस ऑफ वाटर हुआ, फिर कार्बोटाइन बना, फिर कार्बोटाइन से साथ वाले एडजॉइनिंग कार्बन से एक H+ का लॉस हो गया, वहां से ये प्रोडक्ट बनना शुरू हो गया। ये हो गया मैकेनिज्म। ओके 11.20 का पार्ट 3 एंड 4 वो चेक कर लेते हैं। 11.20 का पार्ट 3 एंड 4 क्वेश्चन है, हाउ आर द फॉलोइंग कन्वर्जन्स कैरिड आउट। ओके ये जो क्वेश्चन है बेसिकली 11.20 का थर्ड एंड फोर्थ पार्ट, ये कन्वर्जन के क्वेश्चंस हैं, कन्वर्जन हैं।
ओके पहले थर्ड पार्ट करते। थर्ड पार्ट में उसने कहा है इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड को प्रोपेन 1 ऑल में कन्वर्ट करो। ओके जी, इथाइल C2H5 मैग्नीशियम क्लोराइड, ओके C2H5 माइनस MgCl प्लस होगा, और इसको हम कन्वर्ट किस में करना चाहते हैं? हम कन्वर्ट करना चाहते हैं प्रोपेन 1 ऑल, CH3 CH2 CH2OH। देखो एक हिंट देता हूं मैं आपको, वैसे इजी है। हम कभी भी अगर आप नोटिस करो, मैं इन दोनों में डिफरेंस देखूं जरा क्या है, मोटा मोटा अगर फर्क देखो, ये R है, इनफैक्ट ये जो हमारा R वाला पार्ट है ये R है, यही R यहाँ पर भी है ना सिया बेटा, ये R पार्ट वहां रिपीट हो गया। अब एक्स्ट्रा क्या है? CH2OH। तो RMgBr से RMgCl से आप RCH2OH बनाना चाहते हो, ये आपका क्वेश्चन है। तो आपको पता है RMgX को अगर आप HCHO में ऐड कराते थे, एल्डिहाइड फॉर्मेल्डिहाइड, आप एक नोटिस करो, मुझे एक चीज बताओ, आपको दिख रहा है ये जो अल्कोहल बना है प्राइमरी अल्कोहल? यस सर। और ग्रिगनार्ड रिएजेंट से प्राइमरी अल्कोहल बनाने का मेन तरीका था ही एक कि उसमें क्या, उसको किसके साथ रिएक्शन कराओ? फॉर्मेल्डिहाइड के साथ। फॉर्मेल्डिहाइड। बस ठीक है, वहीं से पकड़ लिया सर, वहां से पकड़ लिया, तो कुछ नहीं करा सर, हमने इसका रिएक्शन कराया किसके साथ? हमने इसका रिएक्शन कराया पहले HCHO के साथ, HCHO के साथ रिएक्शन कराया, तो ये बन गया सर C2H5, ठीक है, CH2O माइनस MgBr प्लस। कैसे हुआ सर? सर ये C2H5 माइनस कार्बन पे जाके ऐड हो गया, और MgCl है, सॉरी MgBr की जगह यहाँ MgCl है, कोई बात नहीं, MgCl ठीक है। और एंड में सर हमने इसके अंदर ये बनाने के लिए वाटर डाल दिया, सिंपल। देखो सिया क्लियर है बेटा? ओके ओके जी, 11.20 का फोर्थ पार्ट, नेक्स्ट डाउट है जी 11.20 का फोर्थ पार्ट, देखते हैं जी क्या 11.20 के फोर्थ पार्ट में कहा गया है मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड को 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल में कन्वर्ट करो। ओके सर, 11.20 का फोर्थ पार्ट में मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड CH3MgBr माइनस MgBr प्लस को हम कन्वर्ट करना चाहते हैं 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, 1 2 3 प्रोपेन पे 2 और 2 पे क्या है मिथाइल, ये बन गया जी। अब सबसे पहले मेरे को ये चेक करके बताओ जो अल्कोहल बना उसकी डिग्री क्या है जी, बताओ जरा क्या डिग्री है अल्कोहल की? 3 डिग्री। 3 डिग्री। बिल्कुल सही सर, जो अल्कोहल बना है वो 3 डिग्री है। और सर ये RMgX है, RMgX से टर्शियल अल्कोहल बनाने के लिए ना ही हम फॉर्मेल्डिहाइड से रिएक्ट कराएंगे, ना ही हम किसी और एल्डिहाइड से रिएक्ट कराएंगे, हम रिएक्ट कराएंगे कीटोन से। अब सर साफ हिंट मिल ही गया है, आंसर बड़ा साफ है, कुछ नहीं करना सर, पहले आप इसमें डाल दो CH3COCH3 विच इज एसीटोन, फिर बाद में डाल देना पानी। नॉर्मली क्या होता है, हम एल्डिहाइड्स की टोन्स में ग्रिगनार्ड रिएजेंट बाहर से डालते हैं। इन क्वेश्चंस में इसने क्या कर रखा है, ग्रिगनार्ड रिएजेंट हमें दे दिया और हमसे पूछ लिया कौन से एल्डिहाइड्स की टोन्स आप यूज करोगे, दैट्स इट। अगर आप क्वेश्चन देंगे, क्वेश्चन तो क्लियर हो गया सर। कैसे सर? सर ये वाला CH3 माइनस पार्ट जाके यहाँ ऐड होगा, और बस फिर बाद में इस O के ऊपर पानी से आ जाएगा H, तो बन जाएगा ये वाला कंपाउंड। तो ये हो गया जी 11.20 का फोर्थ पार्ट। दोबारा बेटा एक बार देख लो आराम से, 11.22 तक किसी के कोई डाउट्स रह गए हो यू कैन आस्क। 11.22 तक कोई डाउट नहीं है, सबके हो गए, बोलो यस और नो? यस सर। ओके जी 11.2। हाँ जी तनीषा बोलो बेटा आपका। सर 17 क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में इन्होंने अल्कलाइन KMnO4 यूज किया और हमने जो ऑक्सीडेशन किया वो एसिडिक KMnO4 साथ किया, तो उसका कोई प्रोडक्ट पे इफेक्ट पड़ेगा? नहीं बेटा नहीं पड़ेगा, बिल्कुल सही। एल्कलाइन KMnO4 एज वेल एज एसिडिक KMnO4 ऑक्सीडेशन रिएक्शंस में जब भी यूज होते हैं उनके प्रोडक्ट सेम होते हैं, कोई डिफरेंस नहीं होता। अभी हम D&F ब्लॉक करके आए हैं। हाँ ये जरूर है कि एल्कलाइन KMnO4 और एसिडिक KMnO4 में वो KMnO4 खुद किस में कन्वर्ट होगा उसमें फर्क होएगा। एसिडिक KMnO4 में KMnO4 जब खुद रिड्यूस होता है Mn2+ बनता है, एल्कलाइन KMnO4 में वो Mn2+ नहीं बनता है, MnO2 बनता है। बट सामने वाले को जिसको ऑक्सीडाइज कर रहे हैं
उसके प्रोडक्ट्स में कोई डिफरेंस नहीं आता बेटा, वैसे ही रहेगा। ठीक है तनीशा? यस सर, थैंक यू ओके सर। ओके बेटा, ओके जी। 11.22 तक डिस्कस हो गया जी। ओके आगे चलते हैं जी। 11.22 के बाद 11.33 तक अगर आपके डाउट्स हैं जी, हाथ खड़ा कर लो एक बार, रेज योर हैंड्स एंड लेट मी नो। हाँ जी प्रभसिमरत बोलो बेटा। सर 28 का थर्ड पार्ट। ओके 11.28 का, एक सेकंड, 11.28 का थर्ड पार्ट है प्रभसिमरत का डाउट। हाँ जी श्रुतिका बोलो बेटा। सर 29 क्वेश्चन लिखना नहीं आ रहा सर, कैसे लिखना है? ठीक है बेटा बता देता हूँ 29 को कैसे लिखना है। दीक्षा आप बोलो। सर 24 का थर्ड पार्ट। ओके 24th का थर्ड पार्ट। ओके बेटा। प्रधान बेटा बोलो। सर 24th का सेकंड और 27th। 24th का सेकंड एंड 27th क्वेश्चन। ठीक है आप बोलो बेटा वंश। सर 28th का सेकंड पार्ट। 28th का ही सेकंड पार्ट भी है। ओके हाँ जी बेटा सिया बोलो। सर 32 का फोर्थ पार्ट। धीरे धीरे सलाम मेरे से करा ली बुक, कोई बात नहीं चलो। 32 का फोर्थ पार्ट। हाँ जी दीक्षा बोलो। 24th का फोर्थ पार्ट। ओके 24th का फोर्थ पार्ट भी है। 24th के सेकंड थर्ड फोर्थ तीनों पार्टी होगी। हाँ जी सिया। सर ये पूछना था कि विलियमसन सिंथेसिस में आर और आर डैश में किसी को भी आर और आर डैश ले सकते हैं? नहीं बेटा हमने जब क्लास लगाई है ले तो किसी को भी सकते हैं, कोई टेंशन नहीं, बट उसमें कुछ लिमिटेशंस थी ना, हमने बात नहीं करी थी कि ये कोशिश ये होती है कि आर ओ आर डैश के अंदर देखो, पहली बात विलियमसन सिंथेसिस में जब आर ओ आर डैश बनाते हैं तो एक आर एक्स होता है और एक आर डैश ओ नेगेटिव एन ए पॉजिटिव होता है। तो हमारी कोशिश होती है कि जो आर एक्स वाला पार्ट है उसकी स्टीयरिक हिंड्रेंस जितनी कम से कम हो सके उतना अच्छा, और दूसरा आर एक्स वाला पार्ट एराइल हैलाइड ना हो तो अच्छा। इन दो चीजों के बाद जो मर्जी है फिर कोई चक्कर नहीं। ठीक है तो बस इन लिमिटेशंस का ध्यान रखते हो। चलो बारी बारी सीक्वेंस में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप क्वेश्चन 24th के सेकंड थर्ड फोर्थ पार्ट की डिस्कशन करने के लिए बोल रहे हो, पहले वो डिस्कस करते हैं। 24th क्वेश्चन पे आता हूँ। ओके 24th क्वेश्चन में आता हूँ। 11.24 पे आ गया। 24 का सेकंड थर्ड फोर्थ। ओके सेकंड पार्ट में हमें कहा गया है इथॉक्सी बेंजीन। बेंजीन के ऊपर लगा हुआ है OC2H5, इसको बोलते हैं क्या, इथॉक्सी बेंजीन। कहा गया है कि आपने कौन कौन से रिएजेंट्स डाल के विलियमसन सिंथेसिस करा के ये बनाना है, ये बनाना चाहते हैं। जैसे हमने बोला जी RX प्लस R डैश O यहाँ पे नेगेटिव Na पॉजिटिव को लेके ROR डैश बनाना, ये तो होता है विलियमसन सिंथेसिस का मेथड। ठीक है सर। सर अब इसमें हम क्या करें, अब इसमें हम कौन कौन से पार्ट को आर लें और कौन से को आर डैश। देखो मैंने फिर बोला यहाँ पे जब भी हमने कोई ईथर बनाना है कोशिश ये करनी है RX अवॉइड क्या करना है, अवॉइड 3 डिग्री RX, अवॉइड एराइल हैलाइड, इनको छोड़ के जो मर्जी कर लेना जी काम चल जाएगा। अब जो ईथर हमें सेकंड पार्ट में बनाना है उसमें O के एक तरफ बेंजीन लगा हुआ है लेकिन बेंजीन वाला हैलाइड हम ले नहीं सकते, तो फिर दूसरी तरफ वाले C2H5 वाले का ले लो आप। तो आप क्या करोगे C2H5 ले लोगे Br और साथ में उसमें डाल दोगे फिनॉक्साइड आयन O नेगेटिव Na पॉजिटिव। एक सेकंड दोबारा से देखो C2H5 Br में हम क्या डाल देंगे, हम डाल देंगे बेंजीन वाला O नेगेटिव Na पॉजिटिव, तो बन जाएगा हमारा बेंजीन के ऊपर O लगा हुआ था और वो C2H5 पे जुड़ जाएगा। ये हो गया जी हमारा सेकंड पार्ट। तो हमने ये चीजें अवॉइड करनी है बस, टर्शियरी अल्काइल लाइड नहीं लेना, एराइल लाइड नहीं लेना, बाकी जो मर्जी लेके सेटिंग कर दो। ये सेकंड पार्ट हो गया सर। अब आते हैं सर इसके थर्ड पार्ट पे, 11.24 का ही थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या बनाने के लिए बोला गया है, थर्ड पार्ट में बनाने के लिए बोला गया है आपका 2-मिथॉक्सी 2-मिथाइल प्रोपेन। बना देता हूँ, पहले बनाना क्या देखते हैं जी। 2-मिथॉक्सी 2-मिथाइल प्रोपेन, प्रोपेन है तो 1 2 3 की कार्बन की चेन, उसके 2 पे लगा है मिथाइल और 2 पे लगा है मिथॉक्सी यानी OCH3, ये बनाना है। तो आपने नोटिस करा क्या, आपने एक तरफ ये वाला R लेना है और एक तरफ ये वाला R डैश। मैंने भी कहा क्या था, जो एल्काइल लाइड है वो टर्शियरी नहीं होना चाहिए,
तो बस समझ गए बात बिल्कुल। तो बेस्ड ऑन दैट यहाँ पे हम यूज करेंगे CH3Br प्लस CH3C CH3CH3O नेगेटिव Na पॉजिटिव। तो ये हो गया जी 11.24 का थर्ड पार्ट। अब आगे सर 11.24 के फोर्थ पार्ट पे जी, 11.24 का फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या बनाना है वो देख लेते हैं जी। सर फोर्थ पार्ट में बनाना है, ठीक है जी, फोर्थ पार्ट में क्या बनाना, फोर्थ पार्ट में बनाना है सर, एक सेकंड कहाँ गया, ओके, 1 मिथॉक्सीथेन। क्या बनाना है जी, 1 मिथॉक्सीथेन, यानी 1 2 और OCH3। इसमें आप कोई भी ले सकते हो, और अगर कोई भी ले सकते हैं तो आपको याद है हमने कहा था विलियमसन सिंथेसिस याद करा सकता है कोई? विलियमसन सिंथेसिस SN1 रिएक्शन होता है कि SN2 रिएक्शन होता है? मेनली SN2। SN2 बिल्कुल सही, मेनली SN2, वेरी गुड, इट इज मेनली SN2। और SN2 में कौन से अल्काइल हैलाइड को लेके फायदा, जिसकी स्टेरिक एंट्रेंस कम हो के ज्यादा? कम। कम। जितना लेसर बल्कि अल्काइल हैलाइड लोगे उतना बढ़िया। तो इन दोनों, एक तरफ एथाइल है एक तरफ मिथाइल है, इसमें से मिथाइल जो है वो कम बल्कि वाला होगा, तो इसलिए हम CH3Br ही यूज कर लें तो बेटर होगा। करने को दूसरा भी कर सकते हैं, बट ऐसा करके बेटर यील्ड मिलेगी, क्योंकि रिएक्शन SN2 है। तो ये 11.24 के तीनों पार्ट्स डाउट्स बोले गए थे वो हो गए जी। ओके, 11.24 के बाद नेक्स्ट डाउट बोला गया 11.27 एंड फिर 28। 11.27 देखते हैं जी। 11.27 क्वेश्चन में क्या कहा गया? प्रेपरेशन ऑफ ईथर्स बाय एसिड डिहाइड्रेशन ऑफ सेकेंडरी और टर्शियल अल्काइल अल्कोहल्स इज नॉट अ सुटेबल मेथड, गिव रीजन। ओके, ये श्रुतिका का आपने कहा था बेटा कि इसकी लैंग्वेज क्या लिखनी है, ये क्लैरिफाई करो। यस सर। ओके, 11.27 में हम ये लिखेंगे बेटा, प्रेपरेशन ऑफ ethers by dehydrate, नाइन्थ था। किसका बेटा? श्री मेरे। नाइन्थ। ओके हाँ। चलो, अच्छा पहले ये करते हैं, बट एक किसी और का। प्रेपरेशन ऑफ ethers by dehydration of alcohols, preparation of ethers by dehydration of alcohols has competitive reaction, of dehydration to give alkenes also। याद है हमने प्राइमरी अल्कोहल से इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर जब कराया था तब बताया था क्या, कि या तो ईथर्स बनते हैं 140 डिग्री सेल्सियस पे, एल्कीन्स बनते हैं 170 डिग्री सेल्सियस पे, तो वो कॉम्पिटिटिव रिएक्शंस हैं। तो अब कॉम्पिटिटिव रिएक्शन डिहाइड्रेशन से एल्कीन्स बनना एलिमिनेशन रिएक्शन है, ये एलिमिनेशन है। नाउ इन केस ऑफ 2 डिग्री 3 डिग्री alcohols, due to high steric hindrance, due to what? Due to high steric hindrance, formation of alkene dominates, formation of alkenes dominates over formation of ethers, इसलिए हम इसको प्रेफर नहीं करते। जिसका डाउट था जी देखो 2.7 आ गया, समझ आ गया जी? यस सर। ओके, 2.7 के बाद फिर आपने बोला जी 2.8 के दो पार्ट हैं, सेकंड एंड थर्ड पार्ट। मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ जी, मीटिंग का टाइम खत्म होने वाला है। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया मुझे बता देना बस। ये जब मीटिंग खत्म होगी तो क्लास खत्म, बस इतनी सी क्लास लेनी है जी। मेन डाउट्स तो हो गए, लेकिन मैं कर रहा हूँ फिर भी कोशिश की खत्म हो जाए। 11.28 में बोला गया जी हाइड्रोजन आयोडाइड का रिएक्शन करा के बताओ क्या क्या बनेगा। ओके, ये मैंने आपको कहा था दो इंपॉर्टेंट ईथर्स के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, एक विलियमसन सिंथेसिस और रिएक्शन विद HI। विलियमसन सिंथेसिस के ऊपर भी क्वेश्चन आ गया, ये रिएक्शन विद HI का क्वेश्चन है। 28 पार्ट में है मिथॉक्सी बेंजीन दिया हुआ है, उसके ऊपर OCH3 लगा है, उसमें HI डाला। बट आपको याद है यहाँ पे खास बात क्या है, यहाँ पे ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में होता है, तो पार्शियल डबल बॉन्ड बन जाता है, तो उस तरफ से बॉन्ड तोड़ना मुश्किल हो जाता है। अगर इस तरह से बॉन्ड तोड़ना मुश्किल है तो जो I है वो बेंजीन पे नहीं लगेगा, I किस पे लगेगा? CH3 पे। तो यहाँ से प्रोडक्ट बनेंगे CH3I प्लस बेंजीन OH। दोबारा देखो लॉजिक क्या है सर,
लॉजिक ये है सर, ये कंपाउंड ऐसा है OCH3। अब हमने क्या करना है, हमने I को लगाना है कहाँ पे, या तो लगाना है यहाँ या फिर बेंजीन पे। ICH3 पे लगना आसान है, यहाँ से बॉन्ड तोड़ना आसान है। ये पार्शियल डबल बॉन्ड है, ये नहीं टूटता, तो ये नहीं टूटेगा, तो फिर O बेंजीन पे लगा रह जाएगा, इसलिए उसके साथ H आ जाएगा, फिनॉल प्लस CH3I बन जाएगा सेकेंड पार्ट में। इसका अगर थर्ड पार्ट करूं मैं, इसका थर्ड पार्ट देख लेता हूं सर। थर्ड पार्ट के अंदर हमने किसको रिएक्ट कराया चाहिए से, थर्ड पार्ट में रिएक्ट कराया हमने बेंजाइल इथाइल ईथर को। लो जी, बेंजाइल पार्ट होता है ये O, फिर होता है CH2 CH3। एक तरफ बेंजाइल ग्रुप है और एक तरफ इथाइल ग्रुप है। बेंजाइल ग्रुप बेटा बेंजीन के साथ CH2 लगाओ तब बोलते हैं, अकेला बेंजीन होता तो फिर फिनाइल होता। अब इसमें अगर मैं HI डालूंगा तो बेटा हमने कहा था HI जब डालते हैं तो मैकेनिज्म SN1 या SN2 हो सकता है, अगर तो कोई भी कार्बोकेटायन बहुत स्टेबल बन सकता है, या रेजोनेंस स्टेबलाइज या 3 डिग्री, फिर I- उसी के ऊपर लगता है। अब इसका बनेगा ये पार्ट, CH2 पे I लगेगा और साथ में बनेगा CH3 CH2OH, यानी इस बार यहां से टूटेगा। क्यों टूटेगा यहां से, क्योंकि जो बेंजाइलिक कार्बोकेटायन है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है और वहां पे जाके I- लगना पसंद होएगा। ये कार्बोकेटायन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, तो यहाँ पे जाके I- लगेगा और O के साथ H जुड़ जाएगा। देखो जी, जिसका 11.28 डाउट था, देखो क्लियर है, बोलो यस और नो। Yes, sir. Yes, sir. ओके जी, अब आगे जी क्वेश्चन नंबर 11.29 को लिखना कैसे है, पढ़ के बोलता हूँ जो क्वेश्चन क्या है। एक्सप्लेन द फैक्ट दैट इन एराइल अल्काइल ईथर्स द एल्कोक्सी ग्रुप एक्टिवेट्स द बेंजीन रिंग टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इट डायरेक्ट्स द इनकमिंग सब्स्टिट्यूएंट्स टू ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन इन बेंजीन रिंग। ओके, कुछ नहीं बेटा, आपको एक बार रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना के दिखाना पड़ेगा। ये रहा जी 11.29 का आंसर। 11.29 के आंसर के लिए 11.29 में उसने बोला एराइल एल्काइल ईथर। देखो ये एराइल ग्रुप है, बेंजीन ग्रुप O के ऊपर हम लगा देते हैं लेट्स से CH3, ये हम एनिसोल ही मान लेते हैं जो क्लास में बहुत ज़्यादा डिस्कस किया था। इस एनिसोल का अगर मैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाऊं तो देखो ऐसे बनने शुरू हो जाएंगे, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CH3 यहाँ पॉजिटिव आ गया, यहाँ और यहाँ नेगेटिव। ये मैंने क्या करा सर, मैंने यहाँ वाले लोन पेयर को यहाँ मूव करा, उसको यहाँ ले गया, रेजोनेंस आ गया, और फिर आगे आगे रेजोनेंस घूम जाएगी। सो ड्यू टू रेजोनेंस of lone pair of oxygen, that is plus R effect, ठीक है, electron density on ring increases particularly at orthopara positions, particularly at orthopara। जो रीजनिंग हम फिनॉल के लिए यूज कर रहे थे, डिट्टो वही रीजनिंग हम यहाँ पे एनिसोल के लिए यूज कर लेंगे। देखो क्लियर है श्रुतिका? Yes, sir. बस यही करेंगे। अब देखो उसने कहा एल्कोक्सी ग्रुप एक्टिवेट क्यों करता है, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर दी, इंक्रीज कर दी, फर्स्ट पार्ट का आंसर। और ऑर्थोपैरा पे ही क्यों करता है, क्योंकि पर्टिकुलरली ऐड कहाँ करी है, ऑर्थोपैरा। हम ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स पूरे बना के दिखा देंगे, आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ये है जी हमारा 11.29 क्वेश्चन। उसके बाद आपने डाउट बोला था 11.29 के बाद 11.32 का फोर्थ पार्ट, 11.32 का फोर्थ पार्ट, हाउ वुड यू सिंथेसाइज फ्रॉम फॉलोइंग एल्कीन्स। ओके, 11.32 के अंदर हम ये एल्कीन बनाना चाहते हैं, यहाँ लगा है OH, सॉरी ये अल्कोहल बनाना चाहते हैं किसी एल्कीन से। कुछ नहीं बेटा, बड़ा सिंपल है। देखो अगर मैं ये एल्कीन ले लूं, हम जहाँ पे OH लगाना चाहते हैं वहां पे ऐसे करते हैं ना, डबल बॉन्ड मान लेते हैं ऐसे, और इसमें वाटर डाल देते हैं, H2 इन द प्रेजेंस ऑफ H+। मार्कोनिकॉफ एडिशन से डायरेक्ट हाइड्रेशन करेंगे तो क्या होएगा, पहले H+ का अटैक होएगा, ठीक है, H+ अटैक करके मान लो यहाँ लगता है, ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होता है, वो जो टर्शरी कार्बोडाइन बनेगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा, ये कार्बोडाइन बन जाएगा। सपोज यहाँ पे H लग गया, यहाँ पॉजिटिव आ गया, फिर वाटर का OH लग गया, OH माइनस फ्रॉम वाटर। देखो जी समझ आया सबको, बोलो यस और नो। Yes, sir. Yes, sir. जिस भी एल्कीन से हमने अल्कोहल बनाना है, कुछ नहीं, बस वहां पे जहां OH लगा है OH हटा के साथ वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड लगवा दो। बस इस तरह से लगवाना कि वो मार्कोनिकॉफ वे से बन सकता हो, तभी वाटर से रिएक्ट करके बन पाएगा।
अगर उल्टा एंटी मार्कोनिकॉफ से बनता नजर आ रहा है फिर आपको HBO यूज करना पड़ेगा। तो बस ऐसे